हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर हो तो उनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, उसको भी निकाल लिए थे। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि हमारा जो ये YouTube चैनल है, YouTube हैंडल एक बन गया है जिसका जो है लिंक ये है। आप इस पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप इससे सर्च कर सकते हैं @प्रशांत सिंह। ये P कैपिटल होगा, PRASHANT, प्रशांत, कोई गैप नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा, प्रशांत सिंह लेक्चर्स, LECTURES। इससे आप लोग आसानी से मेरे चैनल तक पहुंच जाओगे, खोजने की कोई जरूरत नहीं होगी। प्रशांत सिंह लेक्चर्स जो है यूट्यूब जैसे इंस्टाग्राम या इस पे हैंडल बनता था, वैसे यूट्यूब ने एक फीचर्स नया लॉन्च किया है। वो इंडिविजुअल जो है पर्टिकुलर किसी चैनल का होगा जिसका अलग अलग है, वैसे हमारे YouTube चैनल का जो नाम है @प्रशांत सिंह लेक्चर्स के नाम से है, ठीक ना। तो आइए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आइए इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ते हैं मतलब अब आप लोगों को बताया गया था कि जब हम कभी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जैसे I, J और K का निकाल रहे थे, I कैप, J कैप और K कैप, ये इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाले, जैसे I क्रॉस J, I के बाद J, तो रिमेन क्या बचा, K बचा। K क्यों लिखते हैं, अभी आप लोग जानते हो कि A क्रॉस B, इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हो कि A क्रॉस B होता क्या है, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि उनके परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात AB साइन थीटा n कैप, जहां n कैप जो है ये दिशा को बताता है। और दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग राइट थंब रूल या स्क्रू रूल अप्लाई करके ज्ञात कर लेते हैं कि A क्रॉस B का डायरेक्शंस किधर है, A क्रॉस B का डायरेक्शंस क्या होगा, ज्ञात कर लेते हैं। उसी रेफरेंस में हम लोग देखें कि अगर हम I क्रॉस J को निकालें तो आप लोग जानते हो ये क्या है, दिस इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड 1। इसका क्या मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण क्या होता है, यूनिट मीन्स एक होता है, अर्थात इसका हो गया एक ये हो गया, और J मीन्स क्या हो गया, इसका भी एक हो गया। और IJ के आप लोग अगर देखोगे ये क्या होता है, ये 3D पर होता है, अर्थात हम लोग किसी भी रूम के कॉर्नर को ले या इस प्लेन को लो, अगर इस हमारा जो ब्लैक बोर्ड है ये प्लेन है, ये प्लेन में 2D ये रिप्रेजेंट करता है। एक एक्स एक्सिस को अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लें और ये ऊपर वाई एक्सिस, तो अब ये जो IJK है ये 3D पर है, एक Z एक्सिस होता है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो हम इसको खींच नहीं सकते, इसलिए ऐसे इस डायरेक्शन में कर देते हैं। तो ये I कैप, ये J कैप और ये K कैप हो गया, ठीक ना। और ये क्या है, सब 90 डिग्री पर है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। ये 90 डिग्री, इनके बीच भी 90 डिग्री है और इनके बीच भी 90 डिग्री है, तीनों क्या है 90 डिग्री पर है। तो आइए अब इनके बीच हम I और J के बीच कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो यहां क्या हो जाएगा साइन 90 हुआ, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो अर्थात क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अर्थात आया क्या 1 आ गया। तो I क्रॉस J इक्वल टू 1 आया, ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा, सर आपने बताया था कि A क्रॉस B, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है A क्रॉस B, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है, उसका मान आएगा, वो तो 1 आ गया, लेकिन इसमें दिशा भी होता है। अब यहां दिशा आपको नहीं पता है, अब दिशा नहीं, इस दिशा कहां इसमें है, दिस इज क्या कांस्टेंट वैल्यू है, दिशा तो डायरेक्शन है नहीं इसमें। तो अब डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाए, n कैप जो होता है, n कैप जो हम लोग लिखते हैं वही तो डायरेक्शन होता है। तो अब इसीलिए इसको हम क्या कह दिए कि अगर I क्रॉस J जो होगा,
आई क्रॉस जे, वो उसका मान 1 आया। अब एनकैप को हमें दिखाना जरूरी है, दिशा तो होना ही चाहिए, तो अर्थात इसको हम के कैप कह दिए। अब के तुम्हारा क्या है इस डायरेक्शन में, अर्थात आई और जे के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है कि नहीं है। तो अब इसी आधार पर हम इसको ड्रा किए थे कि अगर आई और जे होगा, कॉन्जिक्यूटिव होगा, लगातार क्रम से होगा, तो आई और जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जे के डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में होगा। तो अर्थात एक और के का मान भी 1 होता है, तो एक की जगह हम के रख दिए। रखने का रीजन यही था कि एन कैप को आप बताओ, एक आई कैप और क्रॉस जे कैप का जो डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, ये आपके बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होगा। और आई और जे का जो बाहर वाला पोर्शन है, बाहर की तरफ है, वो क्या है, के है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख दिए, के कैप लिख दिए, ठीक है। उसी के आधार पर ये बना दिया गया कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले तो आई क्रॉस जे का जो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ के बचेगा, ये रिमेनिंग पार्ट जो के बचा है वो लिख देंगे। और क्यों लिखिए आपको पता हो गया कि हम आई क्रॉस जे निकालें तो आई क्रॉस जे क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जो है वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, उसमें डायरेक्शंस भी होता है, मैग्नीट्यूड वो डायरेक्शंस होता है। तो डायरेक्शंस एन कैप, तो एन कैप कहां है, एन कैप निकाला जाए, आई और क्रॉस जे जब निकाले हैं तो आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शंस आया वो क्या हुआ, वो बाहर की तरफ। बाहर हमें बताया है राइट थंब रूल लगाओ या स्क्रू रूल लगाओगे, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो कहने का मतलब बाहर की तरफ। और ये हम लोग जानते हैं, अभी बताए हैं 3D में क्या है, ये जो जेड एक्सिस है वो इससे परपेंडिकुलर है, अर्थात ए की जगह हम लोग के लिख सकते हैं। और सिमिलरली ऐसे अगर हम जे क्रॉस के की बात करें, जे क्रॉस के इसकी बारी, जे और के बीच जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या बचेगा, अगर हम जे और के, जे ये आपका जे है, ये के है, देखिए के आपका बाहर की तरफ, जे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आई की तरफ होगा, अर्थात इसका मान भी वैल्यू 1 आएगा। लेकिन एन कैप को, जो हमारा एन कैप है उसको हम लिखेंगे क्या, ये जे के है तो ये आई कैप हो गया। तो कहने का मतलब आई क्रॉस जे बराबर के कैप हो गया, जे क्रॉस के बराबर आई कैप हो गया। अब के क्रॉस आई की बात करते हैं, के कैप इंटू आई कैप इक्वल टू हो जाएगा जे कैप। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वही लिख देंगे। समझ में आ गया ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया सब। और अगर मान लीजिए हम आई क्रॉस आई का ही निकालें, चलिए ये भी देख लिया जाए, आई क्रॉस आई का मान क्या होगा। अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई का आई से ही करेंगे तो उनके बीच एंगल कितना होगा, 0 अंश होगा, 0 डिग्री होगा, अर्थात 1 इंटू साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, अर्थात ये 0 आ जाएगा। तो आई क्रॉस आई का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली जे क्रॉस जे का मान भी, दोनों एक है, एक ही अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो उनके बीच एंगल 0 होगा, अर्थात ये भी 0 हो जाएगा, और के क्रॉस के का मान भी 0 हो जाएगा। तो अब आप लोग जान गए क्या होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के का मान 0, और आई क्रॉस जे का मान के होगा, और के कैप जे क्रॉस के कैप का मान आई कैप होगा, के कैप आई क्रॉस का मान जे कैप होगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं कि इससे मान लीजिए अगर हमें एंगल पता है तो तब तो निकाले जाएंगे। अगर मान लीजिए दो वेक्टरों के बीच एंगल नहीं पता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट। आइए देखते हैं उनका कैसे निकाला जाता है, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर उनके बीच कोण ना दिया हो, जैसे दो वेक्टर दिए जाए, वेक्टर ए, अगर आपको वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया ax आई कैप प्लस ay जे कैप और प्लस az के कैप, ये ए वेक्टर दिया गया है। वेक्टर बी आपको दिया जाए, वेक्टर बी bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप, ये दिया गया। कह रहा है कि इसका एक क्रॉस भी निकालिए, तो आपको कुछ दिया नहीं ना, केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है। हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, इनके बीच कोण पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर नहीं दिया है तो इन्हीं से निकालें। कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालें। तो ए की वैल्यू ए बराबर क्या दिया गया है,
तो ए का वैल्यू यहां रखें, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हो गया ए का। क्रॉस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। ए इस ब्रैकेट में 3 टर्म है, आई जे के, इसमें भी आई जे के। एक टर्म को उठाएंगे, तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। फिर दूसरे टर्म को ए वाई जे को उठाएंगे, इसमें करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई। फिर ए जेड के को इसमें मल्टीप्लाई, बी वाई जे में मल्टीप्लाई और बी जेड के में। तो हम लोग बारी बारी करते हैं, एकदम इत्मीनान से, कोई गलती नहीं होगी। चलिए हम लोग उठाए क्या, ए एक्स आई कैप उठाए, पहले बी एक्स में करेंगे। तो देखिए यहां से ए एक्स और फिर इंटू बी एक्स हो गया, फिर आई कैप और जे कैप। ठीक ना, देखिए ये क्या है, ए एक्स तो कोई कांस्टेंट टर्म होगा, कोफिशिएंट है आई कैप का, तो हम लोग कोफिशिएंट माने कोई डिजिट का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं ए एक्स बी एक्स। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6 हो गया ना, तो ऐसे डायरेक्ट ए एक्स बी एक्स हो गया, इसका मल्टीप्लाई ए एक्स बी एक्स हो गया। लेकिन ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, तो अर्थात आई कैप क्रॉस आई कैप। ठीक, आई का आई हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस टर्म को उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट ए एक्स और यहां क्या है बी वाई, प्लस लगाएं ए एक्स बी वाई, आई कैप और यहां क्या है जे है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब आगे आता है फिर ए एक्स का बारी बी जेड में, तो ए एक्स और बी जेड हो जाएगा, प्लस लगाए ए एक्स बी जेड, आई है यहां और यहां के कैप है, यहां आई कैप है, तो आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं, इनका काम खत्म। अब आई इसकी बारी ए वाई की, फिर तीनों में बारी बारी करेंगे। तो ए वाई है, यहां बी एक्स है, देखिए ए वाई ये बी एक्स, जे कैप आई कैप। देखिए इसमें यही है, आई जो आगे होगा वो आगे ही रहेगा, ये नहीं पीछे, क्योंकि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर हम क्रम को बदलेंगे तो निगेटिव टर्म लाना पड़ता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। इसलिए अगर पहले हम ये उठाए हैं तो जे पहले लिखा जाएगा, जे क्रॉस आई। ऐसा नहीं करेंगे कि आई को आगे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां निगेटिव टर्म लाना पड़ेगा, होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, डायरेक्शन चेंज होते हैं उनके। तो कहने का मतलब ए इसकी बारी आई, इसमें मल्टीप्लाई किया गया ए वाई बी एक्स। ठीक, जे है ये जे कैप क्रॉस आई कैप। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फिर उनको इसमें करेंगे, तो ए वाई और बी वाई, जे क्रॉस जे क्रॉस जे। अब चलिए फिर इसको बी जेड से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए वाई बी जेड, और ये जे है ये के है, तो क्या हो जाएगा जे क्रॉस के कैप हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी काम खत्म हो गया, अब आया इसकी बारी। अब इसको हम ले चले, पहले इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई। ठीक ना, तो ए जेड को हम करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा प्लस ए जेड बी एक्स हो गया। देखिए ए जेड बी एक्स, अब के है, ये आई को आगे नहीं लिखेंगे, के से कर रहे हैं तो ये के ही रहेगा, के क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस फिर ए जेड को बी वाई जे से करेंगे, तो ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, और फिर आगे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के कैप हो गया। देखिए इसके लास्ट में कर दिया गया। तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ए की वैल्यू यहां लिखे और बी की वैल्यू यहां लिख दिए, एक एक टर्म उठाते गए, तीनों में मल्टीप्लाई करते गए।
बशर्ते ध्यान इतना देना है, इसमें केयरफुली ये करना है कि जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आगे ही टर्म लिखेंगे, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अभी इससे पहले हम लोग पढ़े कि अगर i क्रॉस i हो उसका मान 0, j क्रॉस j कैप हो उसका मान भी 0, और k क्रॉस k कैप हो तो उसका मान 0 होता है। तो अब जहां कहीं अगर हमें ऐसा मिल रहा हो तो उसको 0 कर दे। देखिए एक टर्म ये मिल रहा है, ये 0 हो जाएगा, और कहीं j क्रॉस j एक टर्म ये 0 हो जाएगा, और फिर k क्रॉस यही 0 होगा, और बाकी तो नहीं होंगे क्योंकि सबके वैल्यू आते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हो i क्रॉस j इक्वल टू होता है k कैप, एंड j क्रॉस k कैप होता है i कैप, एंड k क्रॉस i कैप इक्वल टू होता है j कैप। ये पढ़ लिए हो। तो अब आइए वैल्यू, ये तीनों टर्म 0, ये इसको हम हटा देंगे, ये 0, ये 0 और ये 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। बचा क्या, ax b y i क्रॉस j। अब देखिए i क्रॉस j का मान क्या होता है, i क्रॉस j इक्वल टू k, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, k कैप लिख देंगे। ठीक, आगे बढ़िए, ax bz i क्रॉस क्या है, k है, i क्रॉस, अब आता क्या, k क्रॉस i होता है j, लेकिन अगर हम i को आगे लिखेंगे k को पीछे, इसका मतलब क्रम बदल रहे हैं, तो ये माइनस j हो जाएगा। ठीक ना। तो अब अगर हम देखिए यहाँ क्या है, हम इसकी बारी कर रहे हैं, i क्रॉस j तो हो गया, ये ले चल रहे हैं i क्रॉस k, इसको देख रहे हैं i क्रॉस के नहीं है, k क्रॉस i इक्वल टू j है। अगर i को हम आगे लिख देंगे i क्रॉस के, तो ये माइनस j हो जाएगा, तो इसका मान आ गया माइनस j कैप। ठीक, यहां तक काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए ay bx j क्रॉस i क्रॉस j इक्वल टू k होता है, लेकिन j क्रॉस अगर i लिखना है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक ना, माइनस k कैप। तो देखिए यहाँ क्या है, j क्रॉस i है, तो इसका मतलब ये माइनस k कैप हो गया। ठीक, यहां तक कंप्लीट हो गया, ये 0 है, छोड़ देंगे। आगे बढ़िए, ay bz, चलिए प्लस ay bz j क्रॉस k इक्वल टू i कैप, j क्रॉस k इक्वल टू i कैप लिख दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, az bx k क्रॉस i इक्वल टू क्या होता है, j, k क्रॉस i सेम मिल गया, तो हम j लिख देंगे, j कैप। अब लास्ट टर्म हमारा क्या आया, az by प्लस az by k क्रॉस j क्रॉस k इक्वल टू i कैप होता है, लेकिन अगर k को आगे लिखे j को पीछे करो तो ये माइनस i कैप हो जाएगा, तो ये माइनस i कैप। देखिए हमारे पास 1 2 3 माइनस में मिले हैं, 1 2 3 प्लस में मिले हैं। ठीक ना, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग माइनस को एक साथ करते हैं और प्लस को एक साथ करते हैं। ठीक ना, तो आइए देखिए, अब देखिए ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ax by k कैप और माइनस, पहले प्लस वाला एक साथ कर दें, ऐसे रहने दें, a प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, k कैप, और इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस ax bz j कैप, और फिर इस माइनस की वजह से यहां माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ay bx k कैप। ठीक ना, अब ay bz i कैप, यहां तो कोई माइनस नहीं है, यहां भी कोई माइनस नहीं है, प्लस ऐसे az bx j कैप, और फिर ये लास्ट वाला टर्म आपका आ गया, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस az by i कैप। ठीक, अब देखिए इसमें i का कोई टर्म कहां है, एक i, ये देखिए i है, पहले i को लिख लेते हैं, i ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें क्या होगा, हम दोनों में i कैप दोनों में कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, ay bz माइनस az by, तो ये हो जाएगा ay bz माइनस az by i कैप कॉमन हो गया। ठीक, प्लस लगाए,
अब जे वाला टर्म है, एक ये जे वाला टर्म है और जे कैप वाला टर्म ये है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों में जे कैप कॉमन होगा, ये प्लस वाला आगे लिखेंगे, माइनस इतना लिख दे, एजेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप हो गया। अब क्या बचा के का, ये के वाला टर्म ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों में के कैप कॉमन लेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस के कैप ए वाई बी एक्स, एक के कैप हो गया। देखिए आपका हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले हैं तो क्या निकला, आई जे के कैप में आया है, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो होता है ये आपका मिल गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू आ गया। समझ में आया? ये किसका फॉर्म आप लोग पढ़ोगे आगे, डिटर्मिनेंट्स सारणिक आप लोग इंटर पढ़ोगे तो वो किसका रूप है, ये आपका डिटर्मिनेंट्स फॉर्म है, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, इतना नोट कर लो आगे। तो ये किसका फॉर्म आ गया, ये सारणिक रूप है। आप लोग मैथ में इंटर में जब पहुंचोगे, इंटर में आपको सारणिक पढ़ाया जाएगा, तो ये सारणिक रूप हो गया। अगर हम लोग ये फॉर्म होता है, ये जो आया है वैल्यू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप जे कैप के कैप आया है, इसको ऐसे लिखते हैं आई जे के, ये हो गया। अब ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, ऐसे ये बी एक्स बी वाई बी जेड, ये इसी की वैल्यू आई, जो ये है ए क्रॉस बी निकला, ए क्रॉस बी ये आ गया इस रूप में, ठीक ना। कहने का मतलब जब इसको हल करोगे सारणिक तो ऐसे ये फॉर्म आएगा, एक्सपेंशन फॉर्म यही है। इसका विस्तारित रूप कैसे किया जाता है वो आप लोगों को नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ा देंगे हम, अगले जब पढ़ाएंगे आगे तो कैसे निकाला जाता है। जैसे एक आपको छोटा सा नमूना दे रहे हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आई कैप आपको है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आई को आप ऐसे दबा लीजिए और दबाने पर वही तुम चौराहा बना लीजिए। चौराहा का मतलब है 90 डिग्री। ऐसे देखिए आई कैप जैसे हम लिखेंगे, इसको आई कैप ऐसे लिखे, फिर उसके बाद ऐसे खींच दो, ये सारणिक का सिंबल है, ठीक ना। आई कैप ये हुआ तो इसको दबाने का मतलब है यहां से ऐसे 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री बना लिया गया। देखिए ये क्या हुआ, दब गया, इधर भी इधर भी, चौराहा बन गया कि नहीं बन गया, चौराहा बन गया। तो बचा क्या, यही चार टर्म बचे, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड, ठीक ना। और ये इसका नियम होता है कि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, तो देखिए आई कैप क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखिए यही तो आया है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। आ गया कि नहीं आ गया। तो अब आप लोगों को आगे जो है इसका नेक्स्ट जब आएगा पोर्शन तो पढ़ाया जाएगा कि कैसे निकाला गया, ये सारणिक रूप कैसे आया, ये आपका जो डेरिवेशन हो गया, और इसका छोटा रूप यही है सारणिक। समझ में आया। तो आशा करते हैं कि अब वेक्टर में कोई पोर्शन कुछ छूटा नहीं है। अगला वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। एक वेक्टर ये दिया है, दूसरा वेक्टर बी दिया है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। कह रहा है इस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में कह रहा है कि इसका a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। a क्रॉस b आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हो a क्रॉस b बराबर होता है ab sin थीटा n कैप, लेकिन थीटा वहां आपको दिया जाता है कि दोनों वेक्टरों के बीच में कोण कितना है वो दिया जाता है, लेकिन यहाँ कोण नहीं दिया गया है, केवल दो वेक्टर दिए हैं और ये किस रूप में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो अगर जब कभी कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, कोण ना दिया हो, तो उसका कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स, और सबसे पहले डिटरमिनेंट बनाने के बाद आई जे के लिखेंगे। उसके बाद यहां देखेंगे ए दिया है पहले, तो ए की वैल्यू रखेंगे। अगर बी आगे दिया होगा तो बी की वैल्यू रखेंगे। तो ए दिया गया है, ए में क्या है, आई का कोएफिशिएंट 3 लिख दिया गया।
जे का कोफिशिएंट, जे के सामने वाला गुणांक क्या है 5 है, इसको 5 लिख दिया गया। के का कितना है 3 है, ये 3 रख दिया गया, ठीक ना। अब किसकी बारी आती है बी की, तो बी में आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है और जे का क्या है 5 है और के कितना है 7। ये लिखने के बाद अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, सीधा कुछ नहीं करना है। अब हम लोग इसको देखिए, ये डिटरमिनेंट से तुम लोग पढ़ोगे तो बहुत ही मैथ में आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक ना। कॉलम है ये और ये क्या है रो, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक ना, रो है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रो में आई को पकड़ेंगे, क्या आई को जो हम लोग पकड़े फिर ऐसे डिटरमिनेंट छोटा छोटा डिटरमिनेंट्स बना लेंगे। तो हम बताए हैं पिछले ही वीडियो बताए कि जैसे ही जो चीज यहाँ लिखेंगे उसको आप दबा दीजिए। ऐसे आई को दबाया गया तो आई दबने का मतलब क्या है, ये जब दब गया ये आई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस आई को क्रॉस ऐसे बना देंगे, ऐसे क्रॉस 90 डिग्री पे। कैसे बनाएंगे 90 ऐसे 90 चौराहा बनाएंगे, ठीक ना। अब ये पूरा देखिए, ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 3 5 7, यही बचा ना। तो इसको लिख देंगे 5 3 5 7, ठीक। और इसमें एक चीज और करेंगे, आई हो गया, अब जे को उठाएंगे, क्या करेंगे जे को। चलिए अगर हम जे को ऐसे दबाएंगे तो यहाँ ये दब गया, अब यहाँ भी ऐसे चौराहा बनाओ, ऐसे चौराहा, ये दब गया, देखिए ये कैंसिल हुआ, तो ये 3 और 2 और 3 और 7 बचे हैं। तो लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देना है, आई है अब जे की बारी है, तो ये प्लस है ये माइनस होगा, अल्टरनेट करके प्लस माइनस रखेंगे। ये प्लस रखा गया तो ये माइनस, तो जे को जब दबाया गया देखिए ऐसे दबा, ये सीधा ये चौराहा बना ना, ये और ये, तो अब ये 3 और 2 बचा, 3 2 और इधर 3 और 7, ठीक ना। अब क्या होगा, अब देखिए अब हमारा आया क्या, किसकी बारी के की बारी, के की बारी, तो प्लस ये जे वाला माइनस प्लस के, ये आया फिर ऐसे छोटा डिटरमिनेंट। अब के को तो इसकी बारी, तो यहाँ देखिए अब यहाँ इस पर ऐसे चौराहा बनाएंगे, ऐसे देखिए ये बन गया ना, ये बन गया, बचा क्या ये 4 वर्ड बचे, 4 डिजिट 3 5 2 5, 3 5 और 2 5, कोई इसमें डाउट नहीं ना, बस आसान हो गया। यहाँ तक निकलने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई बाय इससे, इसको इससे माइनस ये आई का ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, 5 गुणे 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, अर्थात 5 से 35 हुआ। माइनस करेंगे आप हमेशा इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन 35 और 5 3 जा 15, इसका दोनों में हट जाएगा, तो 5 7 35 माइनस 5 15, फिर ये माइनस जे है ही है, फिर ये भी ऐसे ब्रैकेट बनाओ। अब फिर इसकी बारी 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 21, फिर माइनस हमेशा माइनस, 2 के 6 अर्थात 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर आएगी के की बारी प्लस के, फिर क्या होगा के में, फिर वही काम 3 से 5 में गुणा, 3 5 15 अर्थात 3 15 आ गया, और ये 2 5 जा 10 हो गया -10, ठीक ना। तो इसमें कोई किसी को डाउट, बहुत इजी आ गया। 35 - 15 इक्वल टू कितना आएगा 20, अर्थात 20 आई कैप हो गया, माइनस 21 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 - 15, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो मैंने लगा दिए, 15 जे हो गया, और ये तुम्हारा 15 - 10 इक्वल टू हो जाएगा +5 के। देखिए हमारा एक राशि भी आ गया, कितना इजी है, कोई डाउट। अब हम लोग कभी भी कोई भी सवाल कुछ भी कभी नहीं गलती होगी अगर जो दिया गया, लेकिन ध्यान देने मेरी बात कि अगर एक राशि बी है तो सबसे पहले ए की वैल्यू रखेंगे, फिर बी की वैल्यू, और वैल्यू क्या रखते हैं आई जे के हम लिख लेंगे, और उसके बाद आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट लिख दिए, फिर बी में आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, उसके बाद पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पहले आई को चौराहा बनाए, जो शेष बचा लिखा गया, जे को बनाए, जे को जब यहां लिखे, लेकिन एक चीज याद रखना है कि प्लस माइनस करते चलेंगे, ये नहीं भूलना है, और नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका माइनस,
मल्टीप्लीकेशन इसका माइनस मल्टीप्लीकेशन इसका, वैल्यू आ गया एक रास बी में निकल गया। ठीक, अगर सपोज है किसी पे कह दिया जाए आपको कि एक रास बी का मॉड निकालो, कह दिया जाए एक रास बी का मॉड, तो हम लोग बहुत आसानी से मॉड तो निकालना हम लोग को आता ही है। मॉड तो बहुत इजी है कि आई के कोएफिशिएंट अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे और आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 5 का ऐड कर लेंगे, हमारा एक रास बी का मॉड प्लस आ जाएगा, मॉड आ जाएगा, परिमाण ज्ञात हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि बहुत ही आसानी समझ में आ, इसका आंसर अब आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आंसर कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक ना, क्या आता है। तो आइए और एक सवाल हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर आपको दिया जाए कि एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर दिए हैं, उनके दो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए इसका मान दिया हुआ है, इसका मान है आपका 2 और वेक्टर बी का मान दिया गया है, वेक्टर बी का मान है आपका 5 और ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी आपको दिया गया है 20 है, ठीक ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि आप इन दोनों के बीच, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, एंगल बिटवीन देम, इनके बीच कितना एंगल है ये आपको ज्ञात करना है। ए डॉट बी आपको दिया है 20, वेक्टर ए का मान दिया गया है 2 है और वेक्टर बी का मान है 5, तो हम लोग थीटा ज्ञात करेंगे। तो we know that a dot b बहुत इजी सवाल है। a dot b बराबर होता है ab cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ये, a dot b बराबर ab cos थीटा। आइए हम लोग रखते हैं इसी को, a dot b इक्वल टू ab cos थीटा, ab cos थीटा। a dot b का मान आपको दिया गया है 20 है, यहां हम 20 रखते हैं, 20 इक्वल टू a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ये ऑलरेडी आपको दिया गया है 2, b का मान दिया है 5 और cos थीटा, थीटा तो हमें ज्ञात करना है, बस ये cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा 2 5 10, इससे क्या है मल्टीप्लाई है, हम ट्रांसफर करेंगे बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 20/10 हो जाएगा, 20/10, ठीक ना, 20/10 10 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, तो ये cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 हो गया। अब हम लोग cos 30 का मान जानते हैं, cos 45 का मान जानते हैं, 45 का और 60 का 90 का, लेकिन 2 है, इसको हमें टेबल से देख के लिखना पड़ेगा कि cos 2 का कितना मान होता है, cos कितने डिग्री का मान 2 होता है। तो अगर हमें टेबल नहीं पता है, लेकिन तब भी हम लोग ऐसे अगर निकालना चाहें तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स 2, ये हमारी वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं है? तो बस अब आप लोग इसका न्यूमेरिकल्स लगाइए और चलिए अब आप लोगों को देते हैं क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। यदि आपको वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर ए का मान दिया गया है, वेक्टर ए का मान है आपका 5 और वेक्टर बी दिया गया है, इसका मान है 10, ठीक ना, और a डॉट b इक्वल टू दिया गया है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b आपको दिया गया है, a डॉट वेक्टर b आपको दिया जाए 25, कितना है, a डॉट b आपको 25 दिया है, वेक्टर a का मॉडुलस आप वेक्टर a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। तो आपको क्या ज्ञात करना है, कह रहा थीटा, इनके बीच वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण आप लोग निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। तो अगले नेक्स्ट इसके आगे प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।